गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है, हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर लिया, अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाने से पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या रियली आपको आता है? अगर नहीं आता है तो सबसे पहले तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको देखना पड़ेगा। उसका जब एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे तब जाकर के अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रोग्राम। क्योंकि मैं बच्चे लोग आपको बार बार बताता हूँ कि सी का प्रोग्राम अपने जगह पर है, लेकिन हम सी का जो प्रोग्राम बना रहे हैं हम कंप्यूटर को सिखा रहे हैं हाउ टू प्रोग्राम। तो जब हमको आएगा तभी तो उसको बताएंगे। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए। सी अपने जगह पर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी जगह पर है। तो पहला काम तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को ना हमको देखना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ही हम जानते हैं कि आप में से कई बच्चों को नहीं आता होगा, क्योंकि ये क्या किस क्लास में था, ये आपको 10th में 12th के मैथमेटिक्स में मिलता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से कंप्लीट डिफरेंट होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जहां कहता है कि अगर आप ऐसा बनाते हो, देखो ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स ए है, मान लो ये मैट्रिक्स बी है, ये हो गया 0 1, ये हो गया 0 1, इंडेक्स में कर रहा हूं 0 1 और 0 1। और अगर रिजल्ट की बात करोगे तो अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा ये है और इसको भी हम 0 1 और 0 1 बना लें, और मान लो कि इसमें 1 2 3 4 है और इसमें 1 2 3 4 है, मान लेते हैं। तो अगर सी को जोड़ के तुमको देखना है तो जोड़ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के पोजीशन से जोड़ करके सेम पे लिखना है। तो 1 1 2 2 2 4 3 3 6 and 4 4 8. This is the result of addition of matrix. But in case of multiplication पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाता है और वो थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होता है। इतना नॉर्मल सिचुएशन नहीं होता है कि लूप चलाया 0 0 को 0 0 के साथ, 0 1 को 0 1 के साथ, 1 0 को 1 0 के साथ, 1 1 को 1 1 के साथ जोड़ दिया। एक्चुअली इसके जगह पर हम जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको वही चाहिए होगा, साइज जो है सबसे पहले। तो क्योंकि ये जो है 2 2 का है, ये भी 2 2 का है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी जो है तुम्हारा अगर मान लो सी है तो वो भी 2 2 का ही होगा। खैर अभी ध्यान से देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने का एक रूल रेगुलेशन होता है, कब मल्टीप्लिकेशन होगा और कब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो वो रूल हम बाद में देखेंगे, अभी देख रहे हैं क्योंकि सेम साइज का है तो सेम साइज में तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो जाएगा। लेकिन बात आता है मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे। सबसे पहला शर्त जो है, हाउ टू मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स विथ अनदर मैट्रिक्स। तब देखेंगे कि क्या शर्त है मल्टीप्लिकेशन को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले कहता है सी 0 0 को निकालना है ना। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, फिर इसी को इसके साथ। तो मतलब कहता है कि इसको रो को कॉलम के साथ आपको करना है। कैसे करना है अब ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अभी आपको सी 0 0 निकालना है, क्या निकालना है, सी का 0 0 निकालना है, सी का 0 0 एलिमेंट निकालना है। इफ यू वांट टू फाइंड 0 0 एलिमेंट ऑफ सी, देन करना क्या है वो ध्यान से देखो। इसके 0 0 को ऐसे ही होता है, इसका रो इसके कॉलम इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। अब कैसे होता है, वो भी नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, उसमें भी बहुत रूल रेगुलेशन है। कैसे होगा वो देखो। कहता है ए का 0 0, मैट्रिक्स ए का जो 0 है, दिखाई दे रहा है, मैट्रिक्स ए का जो 0 है और मैट्रिक्स ए का जो 0 0 है उसको गुना करो, ए का 0 0 गुना बी का 0 0, उसको गुना करो किसके साथ, बी के 0 0 के साथ, बी के 0 0 के साथ, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या करना है, बी के 0 0 के साथ प्लस करो, इसको क्या करो, इसमें प्लस करो, इसमें प्लस तुमको क्या करना है, ए का 0 0 को मल्टीप्लाई कर दिए हम, ए के 0 0 को हम मल्टीप्लाई कर दिए बी के 0 0 के साथ, ठीक है। अब उसमें प्लस करना है ये और ये, तो मतलब प्लस ए का 0 1, ए का 0 1 और इनटू बी का ए का 0 1, इसको गुना करना है इसके साथ, इसके साथ, तो बी का 1 0 1 और 0, ओके। इसको यहां से हमको हटाने दो।
क्या करना है इसमें? प्लस करना है। किसको प्लस करना है भाई? इसको गुना करो और इसके साथ गुना करो। तो इसका गुना करना है, कैसे होगा? ए का 0 1, ए का 0 1, ए का 0 1, ठीक है, और इनटू मल्टीप्लाई करो किसके साथ? ए के 1 0 के साथ, बी के 1 और 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया, आपको पहला निकल गया, सी का 0 0 निकल के आ गया जब आप इतना लिखोगे तब। अब नेक्स्ट कहता है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने इस कॉलम के साथ कर लिया तो आपको पहला मिल गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। मतलब अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स की मैं बात करूं, इस बार यहां बना देता हूं उसको, सी 0 1 0 1, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप फाइंड क्या कर पाओगे? 0 1 और 0 1 को फाइंड कर पाओगे, ओके। फिर उसके बाद इसको फाइंड करना है। इतना किए तो ये मिला, अब क्या मिलाना है तुमको? ये मिलाना है। तो जब ये मिलाना है तुमको तो फिर वही कहानी कि इस बार क्या करना है, इसको इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, तब आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। दिस इज द सेकंड रिजल्ट। तो इसके लिए क्या करना है आपको? सी का जो है ये वाला एरिया कौन है? सी का 0 1, सी का 0 और 1, इसको फाइंड करना है। तो ए का 0 0 ही होगा, ए का 0 0 गुना बी का कौन? इसको बना करोगे किसके साथ? इसके साथ, ठीक है ना। सेकेंड कॉलम में जा रहे हैं अब हम, तो इसको गुना करेंगे किसके साथ? तो 0 1 से गुना होगा ये, बी के 0 और 1 से गुना होगा ये, प्लस इसको गुना करोगे किसके साथ? इसके साथ। तो ये कौन है? ए का 0 1 0 1 मल्टीप्लाई करो किसके साथ? बी के, किसके साथ? बी के, ओके, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ये नहीं हो सकता है। ये गुना होगा, ये गुना होगा इसके साथ, और फिर ये गुना होगा इसके साथ। नहीं, ठीक है, यही होना ही है, ओके। अब देखिए यहां पे हमने जो है गुना करना था किसके साथ? इसके साथ। तो ए का जो 0 1 है उसको गुना करेंगे किसके साथ? ए के 0 1 को गुना करेंगे किसके साथ? बी के 1 1 के साथ, बी के 1 और 1 के साथ गुना करेंगे। जब इसको आप कीजिएगा तो आपको रिजल्ट कौन मिलेगा? ये मिलेगा, बात समझिए। तो अगर अपन लोग एक काम करें, डाटा डालें इसमें, 1 2 3 4, मान लो डाटा डाल रहे हैं, 5 6 7 और यहां डाल दिया अपन ने 8। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स को जरूर तो निकाल के पहले देख लेते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। इस पे कहे तुम करने के लिए, तो ए 0 0 तुमने क्या लिया? ए 0 0 तुमने क्या लिया? 1 लिया। इनटू करोगे किसके साथ? बी 0 के 0 के साथ। तो बी 0 0 क्या आ रहा है? 5, तो 5 एकन 5। ए का 0 1 क्या है? ए का 0 1 2 है। ए का 0 1 कितना है? 2 है। इसको गुना करने के लिए कितने रूप से बोला गया है? बी के 1 0 से, बी के 1 0 से, किससे? 6 से। तो 6 दूनी 12 और 5 एकन 5, तो 12 5 कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। 1 2 3 4 5 7 और 9। कोई एग्जाम्पल चेक करने दो थोड़ा। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कहता क्या है, अगर इसको करते हैं हम गुना, 2 को गुना करेंगे किसके साथ? बी के 0 0 के साथ, तो क्या आएगा? 6। और फिर जब हम कहेंगे कि ए के 0 1 को करना है, जो वो 0 1, तो ए का 0 1 कौन आ रहा है? 3। कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। और बी का 1 0 क्या आ रहा है? बी का 1 0 7 आ रहा है। तो कितना हो गया? 7 21 और 6 दूनी 12। तो 21 और 12 कितना हो गया? 21 12 हो गया तुमको 35। कितना हो गया? ये 35 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 6 दूनी 12 और 7 21,
6 दूनी 12, 7 21। फिर से करो तो इसको एक बार, A 0 0 2 को गुना किया B 0 0 के साथ, किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है, ओके, प्लस A 0 1, तो A 0 1 हो गया 3 को गुना करो B के 1 0, मतलब 8 है, 7 क्यों लिख रहे हैं, 8 है ना, तो 8 या 24 और 6 दूनी 12, और 24 और 12 को करते हो तो ये आएगा आपका कितना, 36। तो दिस इज द रिजल्ट, ओके। फिर सेकंड का भी करोगे तो ऐसे ही करोगे, कैसे करोगे, A का 0 0 आ रहा है तो A का 0 0 कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, B का 0 1 कितना आ रहा है, B का 0 1, B का 0 और 1 देखो कितना आ रहा है, B का 0 1 7 आ रहा है, 2 गुना 7 जोड़, A का 0 1 कितना आ रहा है, A का 0 1, जब एक बार 0 1 आ गया तो दोबारा कैसे 0 1 आ रहा है, हाँ 0 1 आएगा, तो 0 1 कितना हो गया, 3, और इसको गुना करो किसके साथ, B के 1 1 के साथ, B के 1 1 के साथ, मतलब 9 के साथ, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 9 तिया 27, 7 दूनी 14, 9 तिया 27, 7 दूनी 14, 9 तिया 27, तो 14 प्लस 27, 7 4 11, 11 का 1, 7 4 11, 11 का 1, हाथ में 1, 1 1 2 2 4 41, कहीं ना कहीं फिर फॉल्ट है, ये कहीं ना कहीं फिर फॉल्ट मार रहा है, देखो वो क्या रहा है, A का 0 0, क्योंकि करना क्या है अपन को निकालना है ये, और ये निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है हमको, ठीक है, ये हो गया, इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करोगे तब जाके तुम्हारा ई फाइंड होगा, तो फाइंड होगा तो देखते हैं, A का जो 0 0 है, ठीक है, A का जो 0 0 है उसको गुना करना है 0 1 के साथ, ठीक है, 0 1 के साथ, बहुत बढ़िया, तो A का 0 0 हुआ 2 और गुना B का 0 1 कौन हो गया भाई, 7, तो ठीक है, प्लस उसके बाद जो है इस 3 को गुना करना है 9 के साथ, इस 3 को गुना करना है 9 के साथ, ठीक है, इस 3 को गुना करना है 9 के साथ, हाँ तो ठीक है, 3 को 9 से गुना करना ही पड़ेगा, देखो कितना होता है, 3 को गुना करना है 9 के साथ, तो मतलब 7 दूनी 14 और 9 तिया 27, और 7 9 तिया 27 और 7 दूनी 14, तो 7 4 11, 11 का 1, हाथ में 1, तो 41 आ रहा है, रिजल्ट क्या आएगा इसका, तो ये हो गया टोटल मिला के 41, तो दिस इज द आंसर, आंसर इज 41, ओके, तो ये आ गया आपका सेकंड का आंसर, बात समझ में आया कैसे। अब नेक्स्ट हम करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, तो देखो जब इसको फाइंड करोगे तो फिर वही कहानी है, इस बार इसका मल्टीप्लिकेशन होगा पहले इसके साथ, ठीक है, बाद में इसकी चर्चा करेंगे, पहले इसके साथ, मतलब सेकेंड रो का जो है अगर पहला एलिमेंट निकालना है तो उसका होगा पहले कॉलम के साथ, इसी फॉर्मूला से, तो मतलब कहता है कि अगर आप रखना चाहते हैं डाटा किसमें, C के 0, C के 1 0 में, C के 1 और 0 में, C के 1 0 में, तो C के 1 0 में रखने का शर्त वही है कि पहले किससे गुना करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, तो ये कौन है, 1 0 है, तो 1 0 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ, मतलब पहले मैट्रिक्स के इस सेल का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, B का जो B है, वेयर इज B, B का 0 0, B का 0 0 से ये मल्टीप्लिकेशन होगा, अब प्लस फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन आज के साथ, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन के लिए A का 1 1, A का जो 1 है और जो 1 है, A का जो 1 1 है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है B के 1 0 के साथ, B के 1 और 0 के साथ, समझे, तो चलो अब इसको करके दिखाते हैं तुमको कि इससे जो है ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो क्या कहता है, 4 को गुना करो किसके साथ, 4 को गुना करो किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है, और जोड़ो
4 को गुना करो 6 के साथ और जोड़ो किसके साथ, 5 को गुना करो 8 के साथ, 5 को B00 कहीं B का 1 1 सॉरी A का 1 1 तो A का 1 1 5 और B का 1 0 8 तो 5 गुना 8 तो 8 पंचे 40 6 6 के 24 टोटल हो गया 64। कितना हो गया 64। तो ये आंसर आया 64। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 64। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। सेम इसी तरीके से जो आपको नेक्स्ट फाइंड करना है कौन है, सी का 1 1 तो सी का 1 एलिमेंट को आपको निकालना है, सी के 1 1 एलिमेंट को निकालना है। तो फिर मैंने क्या बोला आपको, इसका जब सेकेंड रो को पहला कॉलम से किए तो ये मिला, अब इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करो तो तुमको ये मिल जाएगा। इसको इसके साथ करोगे सेम इसी प्रोसेस के साथ। तो क्या करना है, 4 को 7 के साथ, तो ए का 4 जो है वो कौन है 1 1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए किसके साथ, बी के इसमें, अब ये नहीं, अब ये बी के 1 0 के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए किसके साथ, बी के 0 1 के साथ, बी के 0 1 के साथ। ओके प्लस अगला क्या कहता है, ये तो हो गया मेरा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो गया ठीक है। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, एक मिनट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने इसके साथ कर लिया और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर लिया ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ठीक है हो गया। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इतना गुना इतना ठीक है, अब प्लस इतना गुना इतना, तो ई कितना हो गया, ए का 1 1 तो ये क्या हो जाएगा, ए का 1 1 को मल्टीप्लाई करो बी के किसके साथ, बी के 1 1 के साथ, बी के 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। ए के 1 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी के 1 1 के साथ, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पहले तो आंसर निकालने का कोशिश करते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार ट्राई रन करके। अगर नहीं सुनाई बोला दिखाई दे रहा हो कहीं भी तो मैंने जो बोला है उस समय और जिस समय लिखाया है उस समय बोला हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। वैसे हमको तो लग रहा है दिखाई दे ही रहा होगा, लेकिन बोर्ड छोटा है, क्या करें प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, कभी कभी ये फॉल्ट आता है। फिर इसको प्रोग्राम पर बनाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक ये रहा इसका सिनेरियो। अब इस सिनेरियो को भी चेक कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आ रहा है। तो कहता है ए का 1 0, तो भैया ए का 1 0 क्योंकि इसको फाइंड कर रहे हैं, किसको फाइंड कर रहे हैं, इसको। तो कहता है ए का 1 0, तो ए का 1 0 तो कौन है, 4 है, तो ये लो 4 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, बी के 0 1 से, तो बी का 0 1 कौन है 7 ठीक है, ये हो गया प्लस दिस इज बी, दिस इज बी, नहीं दिस इज ए, प्लस कहता क्या है ए का 1 1, तो ए का 1 1 हो गया 5 गुना बी का 1 1 हो गया 9, तो टोटल आंसर इसका कितना हो गया 7 चौके 28, 7 चौके 28 अब प्लस 9 पच्चे 45, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा 8 5 13, 13 का 3, 8 5 13, 13 का 3, हाथ में 1 4 2 6 1 7, ये हो जाएगा आपको 73। तो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स का रिजल्ट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इनपुट में डाटा यही देंगे और आउटपुट आपसे ये लेंगे ठीक है। अगर ये आता है इसका मतलब जो हमने अभी आपको प्रोसेस बताया, दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, दिस इज एल्गोरिथम। अब इस स्टेप का हमको लूप खोजना है। अगर आप इस स्टेप का लूप खोजने में कामयाब हो गए तो आपने प्रोग्राम बना लिया। इसके लूप को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें को 3 लूप की जरूरत पड़ रही है, ध्यान से खोजिएगा। वैसे अगर आप चाहें तो पहला काम तो यह है कि इस सिनेरियो को देखिए, इसको लिखिए और इसके अगेंस्ट लूप खोजिए, खुद से बनाइए कि कितने लूप बनेंगे इस सिनेरियो को कंप्लीट करने में।
अगर नहीं होता है तब मेरा प्रोग्राम फिर आप देख लीजिएगा और मेरे लॉजिक को यहां से। लेकिन अभी आपको कोशिश करना है, मैंने आपको एक सिनेरियो दे दिया, मेरे पास एक मेमोरी यूनिट बना दिया मैंने आपको, उसके अगेंस्ट लिख दिया प्रोसेस क्या होगा। अब इस प्रोसेस का लूप चलाना है हमको सी में। तो लूप कैसे चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसका साइज कुछ भी होना चाहिए, तो हमारा प्रोग्राम बनना चाहिए, ये ध्यान देंगे ना हम, कुछ भी हो तो होना चाहिए। ये ऐसे लिख दोगे तो प्रोग्राम तो चलेगा, लेकिन ये जो है ऑलवेज 2x2 के लिए रहेगा। 3x3 का क्या करोगे, 4x4 का क्या करोगे, सबके लिए कोड लिखोगे, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए इसको लूप की मदद से बनाइएगा। तो लूप की मदद से बनाएंगे तो खोजिए कि व्हाट इज द सीक्वेंस। तो सबसे पहले देखो 0 के लिए घुसा तो 0 1 तक की पहले देखो लूप चलेगा कैसे। एक तो आउटर लूप, पहला तो 0 1 तक चलना ही चलना है। पहला आई कहां से चलो, 0 से चलो 1 से चलो, आई कहां से चलो, 0 से चलो 1 तक चलो। तो आई हो गया 0 1, जे क्या करेगा, पहले तो 0 और उसके बाद 1। तो आई और जे तो हमको मिल गया कि 0 के लिए घुसो तो 0 1 तक चलो, और फिर 1 के लिए घुसो तब 0 1 के लिए चलो। तो आई और जे मिल गया क्या, लेकिन आई और जे से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे क्या, आपका काम हो जाएगा आई और जे से? क्या ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि सिर्फ आई और जे का सिनेरियो है? नहीं, आई और जे के सिनेरियो से सिनेरियो नहीं मिलता है बच्चे, इसमें आई और जे से काम नहीं चलता है। क्योंकि देखो 0 के लिए घुसा तो 0 0 को 0 1 के साथ कर रहा है, जबकि आई और जे दोनों 0 0 है। जब आई और जे दोनों 0 0 है तो ये कहां से आ रहा है, 0 और 1 कहां से आ रहा है, कहां से आएगा ये 0 1? बात समझ रहे हो? ये 0 0 इंटू 0 1 सॉरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0। अब जब दोनों की स्थिति वही है कि 0 1 और 1 0, फिर कहता है 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 1। तो इसका लूपिंग खोजना थोड़ा टफ होता है, इसका लूप खोजने में आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो झेलनी पड़ेगी तो थोड़ा सा बटन आप डालो, जब बटन डालोगे तो फिर ये आपका होगा, लाइफ टाइम आपका होगा, यकीन मानो। लेकिन अगर मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूं, उसको आप छाप रहे हो, तो C++ में जिस दिन आपको फिर पढ़ना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यकीन मानो, या तो मैं जो भी आपको शॉर्टकट बताऊंगा, या तो जो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा उस शॉर्टकट के जरिए आप इसको रियल लाइफ टाइम याद रख सकते हो। लेकिन वो फिर मैं बताऊंगा कि वो मेरा प्रोग्राम है, वो आप याद नहीं किए हो, वो शॉर्टकट से रिमेंबर कर लोगे, लेकिन एक्चुअली बनेगा नहीं वो आपसे। ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो के हिसाब से आपको इसका प्रोग्राम कंप्लीट बनाना है। बात समझ गए? एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने में बच्चे आपको ध्यान एक चीज का देना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कभी भी जो होता है वो कैसे होता है, क्योंकि जब हम प्रोड पे चले जाएंगे तो इसका प्रोग्राम बनाएंगे। चलो इसका प्रोग्राम ही पहले बना देते हैं, उसके बाद ही कुछ और करेंगे। तो इसके सिनेरियो को देखो बच्चे लोग, 3 फेज में आप खोजो तो आपको मिल जाएगा। मैं इसको मिटा दूं, 1 सेकंड के लिए मैं इसको साफ कर देता हूं, 1 सेकंड के लिए मैं इसको साफ कर देता हूं। अब साफ करने के बाद मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं कि अगर आप इसके लूप को खोजना चाहते हो यहां से, तो खोजो लूप कहां है, वैल्यू दे दिए, अब लूप खोजो। देखो पहला केस क्या कहता है, जब 0 के लिए घुसो, जब तक नहीं रहेगा तब तक थोड़े होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये रहा, ये हो गया, ये हो गया बी, ये दोनों हो गया। अब देखो सबसे पहला चीज है लूप खोजना है तुमको, तो ध्यान से देखो लूप मिलता है कि नहीं मिलता है। लूप के लिए हमको एक वेरिएबल तो हम समझिएगा कि 0 के लिए घुसेंगे तो कहां चलेंगे, 0 पे और 1 पे। तो मतलब पहला जो लूप चलाएंगे वो कहां से चला, i बराबर 0 से चला, i लेस देन कहां तक चला, क्योंकि 0 के लिए चला उसके बाद 1 के लिए चला, मतलब लेस देन 2 तक चला, और i को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ओके, इसके अंदर घुस के क्या करना है, फॉर j बराबर भी 0 से चला, j का डिक्लेरेशन हो गया है, j बराबर 0 से चला, और j लेस देन कब तक चला, 2 तक चला, क्योंकि 0 के लिए घुसो तो 0 और 1 के लिए चलो, ठीक है। और उसके बाद j को भी क्या कर ले बेटा, प्लस प्लस कर ले, ठीक है। अब प्लस प्लस करने के बाद की कहानी आती है कि i और j तो अपन को मिल गया, लेकिन अब i और j मिलने के बाद कहानी क्या है, i और j पे निर्भर नहीं है, इसका रो इसके कॉलम के साथ और उसके बाद फिर इसका रो इसके कॉलम के साथ। मतलब जब इसके 0 को पकड़ते हो तो वो जाता है किस पर, इस पर, इस पर, इस पर और इस पर। तो
तो जब 0 0 को पकड़े हो तो 0 0 और 1 0 दोनों का कहानी हो जा रहा है। और इधर से देखो क्या हो रहा है, 0 इधर जा रहा है, मतलब एक बार 0 तब ना इसको इसके साथ, और दूसरी बार जब ये 1 तो फिर इधर आ जा रहा है। जबकि जे को इंक्रीज नहीं करना है, हमको जे को इंक्रीज नहीं करना है। जे को इंक्रीज करेंगे तो मेरा वैल्यू बिगड़ जाएगा, तो अपन को एक और वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो आपको और एक वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, और खास करके एक और टी का जरूरत पड़ेगा। ये टी भी पहले से डिक्लेयर है, ठीक है, प्रोग्राम में हम इसको डिक्लेयर कर देंगे टी बराबर 0। और उसके बाद ये ऐसे लिखा जाएगा, फॉर के बराबर 0 से चलो, के लेस देन 2 तक चलो, और के को प्लस प्लस कर लो। और प्लस प्लस करने के बाद जो कहानी है वो है आपको कि आपको लिखना होगा दिस स्टेटमेंट। आप ये स्टेटमेंट को यहां लिखो, t इक्वल्स टू ए का 0 0 है ना, तो 0 0 देखो मतलब कहां है, 0 0 आई और जे से लोगे। कहां से लोगे, इसका जो सिनेरियो बन के आता है वो यहां से आता है। देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, ओके, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ j, okay, this is the value of I, and this is the value of j, this is the value of k, and this is the value of k। बात समझे? अब कैसे सो देख लो, 0 के लिए घुसे तो 0 0 को गुना किए, 0 के लिए घुसे तो 0 0 को गुना किए, क्योंकि k का भी वैल्यू पहली बार 0, उसके बाद 0 0 को 0 0 के साथ किए। अब देखो, न बढ़ेगा अभी मेरा j, न बढ़ेगा i, बस ये 0 जो है दोनों कट के हो जाता है मेरा 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, इन नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। यहां पर भी देखो i का वैल्यू जो है, i का वैल्यू देखो, इसका वैल्यू इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब i का वैल्यू अभी भी क्या है, उतना ही है, और j का वैल्यू अभी भी देखो उतना ही है। फर्क बढ़ा कौन, ये बढ़ गया बीच वाला, तो ये वाला बढ़ गया, तो ये वाला जो मेरा 0 वाला पोर्शन है ये मेरा बढ़ के हो गया 1। तो इट मींस k का वैल्यू कितना हो गया है, 1 हो गया है। i अभी भी 0 पर, j अभी भी 0 पर, k प्लस प्लस, तब ना कहते हैं कि k को प्लस प्लस किए, जब k को प्लस प्लस किए तो k 1 हो गया। अब जब k 1 हो गया तो देख लो 0 0 को 1 1 के साथ जोड़ लिए, तो ये कहानी आ जाता है तुम्हारा पूरा। तो जब ये कर लेते हो तो कहानी पूरा का पूरा तुम्हारा सिमट के आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि t बराबर यही स्टेटमेंट लिखना है, t बराबर a का i और k को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, b के j के साथ, b के k और j के साथ मल्टीप्लाई करो, और साथ में क्या करो, t को ऐसे लिखो, t प्लस इक्वल्स टू, और यहां इसको बंद करो। बात समझे? तो ये है कहानी इसका, इसको इसके साथ जोड़ने के लिए हम ये पूरा बनाते हैं। अब ये जो पूरा बना रहे हैं तो इसको एक्चुअली प्रोग्रामेटिकली अपन लोग सी में नहीं रख पाएंगे, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मेमोरी बना लो। तो टी एक टेम्पोररी मेमोरी बनाए हैं, तभी तो रिजल्ट जो रखा है इसके कैलकुलेशन का, ये जो कैलकुलेशन हुआ तुम्हारा, ये पूरे कैलकुलेशन का रिजल्ट किस में आया, टी में। तो जब टी में अपना काम खत्म करता है टी, जैसे कि k प्लस प्लस होगा तो k 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा 2, और हम क्या बोले k लेस देन चलने के लिए, तो अब तो ये पहला सेक्शन चलेगा नहीं। तो जब नहीं चलेगा तो मतलब t में आपने एक्चुअल वैल्यू निकाल लिया, और t में जो अभी आपको रिजल्ट आएगा वो किसके लिए रिजल्ट आएगा, वो t वाला रिजल्ट इसके लिए आएगा। तो t में जो 36 आएगा वो 36 आप यहाँ पर कर दीजिएगा इन दिस सिनेरियो जो हमने रखा था, 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझे? नहीं समझे आप इसको फिर से रिकैप कीजिए और इसको फिर से टर्नओवर करिए, ठीक है? नहीं तो जस्ट रटाफिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ध्यान से देख लीजिए कि कोड जो है यही है, फॉर 3 फॉर आपको लगेंगे, यहाँ पे टी लगेगा, और ये जो लिखते हो टी प्लस इक्वल्स टू ए का आई लास्ट में जे, आइए दोनों बगल में क्या होगा, इतना याद रखना, आई जे आई बीच वाला के, आई जे बीच वाला के, एक आई लास्ट में जे के अब बी का के। इस सिनेरियो को याद रखो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, आई लास्ट में जे और बीच में ये के, ठीक है? तो ये कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर लिए तो इसका सबसे पहले हम तुमको प्रोग्राम दिखा देते हैं, प्रोग्राम देख लो, ठीक है?
इधर गया सेम वही लूप लिखना है, देखो ड्राई रन करना ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी उसके बाद फिर किसी का क्या है। तो ये लो, सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स डिक्लेयर करना है, तो अपन ने मैट्रिक्स डिक्लेयर कर लिया। कितना का डिक्लेयर किया है? M1 टू का, M2 टू का, M3 टू का, ठीक है। उसका कहता है I बराबर J और K और T बराबर 0 कर लिया। पहले कहते हैं इंटर डेटा ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो ये मांगने के लिए I और J में हम डाटा डाल करके मांग रहे हैं, ये हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं कैसे मांगना है, तो इस पे जाना नहीं है। इंटर डेटा इन सेकेंड मैट्रिक्स, तो ये लूप चला करके हम डाटा किस में मांग लेंगे? सेकेंड मैट्रिक्स में मांग लेंगे, ओके, जो M2 है मेरा। आफ्टर दैट हमको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए जो कोड अभी हम तुमको लिख के दिखाए हैं, ड्राई रन करके दिखाए, वही लिख रहे हैं। I बराबर 0 से चलो, I लेस देन 2 तक चलो, I प्लस प्लस करो, J बराबर 0 से चलो, J लेस देन 2 तक चलो, J प्लस प्लस करो, T बराबर क्या कर लो? 0 कर लो, फॉर K बराबर 0 से चलो, K लेस देन 2 तक चलो, K प्लस प्लस कर लो। और देखो यहाँ पर हमने वही लिखा है, अगर शॉर्टकट में भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही लिखना है। लिखो T प्लस इक्वल्स टू 2E प्लस इक्वल्स टू T प्लस इक्वल्स टू ये रहा, T प्लस इक्वल्स टू M1 का I K इंटू M2 का KJ। देख लिए, पहले I और दूसरा लास्ट वाला J, अब बीच में जो कॉलम है K है, क्योंकि टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है। इतना चीज तो आपको याद रखना है, रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। I लास्ट में J और जो बीच वाला दोनों है मल्टीप्लीकेशन के नजदीक में, वो कौन है? K। तो I K और KJ, I K और KJ को मल्टीप्लीकेशन करना है। M1 में I K और M2 में KJ करने के बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा? T में आ जाएगा। जब T में आ जाएगा तो M3 के I और J में क्या रख दीजिएगा? T रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट। अब जब मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो हम सबसे पहले तुमको दिखा देंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ M1 एंड M2 मैट्रिक्स ईच। M1 एंड M2 मैट्रिक्स ईच ये क्या है? ये हम आपको लास्ट प्रोग्राम में दिखा चुके हैं, इसलिए पहले लास्ट प्रोग्राम को देख लीजिएगा। अगर दिक्कत हो गया तो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं उसी फॉर्मेट में, ताकि आपको तीनों मैट्रिक्स एक लाइन में दिखे। तो I बराबर 0 से चलो, I लेस देन 2 तक चलो और I को प्लस प्लस करो। फॉर J बराबर 0 से चलो, J लेस देन 2 तक चलो और J को प्लस प्लस कर लो, ओके। अब कहता क्या है कि पहले तो D में हम I और J का वैल्यू दिखा लिए। अब I और J का वैल्यू दिखाने के बाद कहता क्या है? I इक्वल्स टू अगर 1 हो और J इक्वल्स टू अगर 2 हो, तो कभी भी 2 नहीं होगा ये, तो J बराबर भी 1 हो। I और J अगर दोनों 1 हो तो मल्टीप्लीकेशन दिखा देना, ठीक है। और ये कर लेना, I बराबर 1 हो और J बराबर भी क्या हो? 1 हो, तब क्या कर लेना? स्लैश भी मार देना, ठीक है, मार देना। इक्वल्स टू कर देना, ठीक है, ओके। तो ये दिखाने का काम कैसे हुआ है? अगर सर में दर्द हो रहा है तो बच्चे लास्ट क्लास देखना, दिखाने के लिए मेमोरी हम तुमको दिखा चुके हैं, उसी को दिखा रहे हैं, कंट्रोल F9। तो कहता है इंटर डेटा इन मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में डाटा देने का है, तो वही डाटा देंगे जो हमने मेमोरी बनाते समय दिया था, 2 3 4 और 5। तो 3 4 5 पहला डाटा, उसके बाद 6 7 8 9 मेरा दूसरा डाटा। अब जोड़ देखते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट देखते हैं। तो देखो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट क्या है। पहला जो मैट्रिक्स है वो हो गया तुमको 2 3 4 5, और दूसरा जो है वो हो गया 6 7 8 9। एक्स जो लगा हुआ है वो मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा शो कर रहा है। अब देखो रिजल्ट दिखा रहा है तुमको 36 41 64 और 73। हम देखें तो क्या आ रहा है? 36 41 64 और 73। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूं, विंडोज डी, ठीक है। देख लीजिए, सेम रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट आपके आउटपुट से आ रहा है। तो मतलब क्या है, आपको समझ में आया? ये समझना जरूरी है, सी का प्रोग्राम समझना जरूरी नहीं है बच्चे लोग, ये समझना जरूरी है। ये समझ गए अगर, तो फिर लूप खोजना तो बहुत बाएं हाथ का काम है। लूप अगर तुम खुद से खोज लेते हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तुम्हारा हो गया। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ये हो गया नॉर्मल सा थ्योरी। इस थ्योरी को करने के बाद मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो पॉइंट की बातें हैं वो आपको ध्यान फिर से बता देना चाहता हूं, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज, ओके। देखें ये शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है पहले।
हो रहा है ना। ठीक है, अब शेयर हो रहा है। तो कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बच्चे आपको ध्यान जो देना है, जो बोल दिए हैं वही लिखा हुआ है यहाँ, उसको फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज x into a into b and second matrix p into q and b is equals to the p and equals to the p and resultant matrix will have order x into a into q. We say that product of matrix is undefined if the matrix cannot be multiplied. अब कहता है मल्टीप्लाई होने का जो शर्त है वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई होने का शर्त आपको मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई किसी भी सूरत में प्रोग्राम जो है आपका मल्टीप्लाई नहीं होता है तो उसमें क्या देंगे रिजल्ट हम लोग अनडिफाइंड देंगे। क्या देंगे रिजल्ट हम लोग अनडिफाइंड देंगे। तो व्हाट इज द सिचुएशन इन विच टू मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड, तो ध्यान से देख लो, इसके नीचे लिख देना, इसको जो ये लिखा हुआ है उसी में हम तुमको नीचे दिखा दे रहे हैं एग्जांपल में किस किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जैसे कि कहता है कि a 3 3 into b 3 3, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। कोई अगर पूछ दे तुमसे कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, तो होगा। क्यों होगा देखिएगा ध्यान से कि ये दोनों सेम होना चाहिए। If this and this is same, then multiplication is possible. Okay? तो अब रिजल्ट जो आएगा वो कैसे आएगा, रिजल्ट आएगा आपके C में 3 3, इस बीच वाले को हटा देना है, C का 3 और 3 डिसाइड करेगा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सेम है। अगर तुम्हारे इसका साइज है A3 और 2, A3 और 2, डाटा क्या है उसमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है व्हाट इज द मेमोरी साइज। अगर कहता है A32 है, उसको तुमको गुना करना है B के किसके साथ, 2 और 3 के साथ, 2 और 3 के साथ। तो फिर वही काम करो, इसको इसके साथ मैच करवाओ। मैच कर गया, अगर मैच कर गया तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 3 into 3 में, इसका रिजल्ट कितने में आएगा 3 into 3 में आएगा। तो मतलब जो C बनेगा वो कितना बनेगा 3 into 3 से बनेगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो इसका होगा कितना होगा 3 into 3 होगा। ओके, तो कहता है कि नेक्स्ट A का अगर 2 हो और 3 हो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने कह दे 2 के 2 और 3 से, क्या ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये इसके साथ मैच नहीं किया, मतलब पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रो के नंबर से अगर मैच नहीं करता है तो हम इस केस में कहेंगे, क्या कहेंगे, हम इस केस में कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज अनडिफाइंड। लेकिन पहला जो भी प्रोग्राम बनाए वो डायरेक्ट आपको वैसे ही बना देना है जैसे मैंने बताया, कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई बुद्धि नहीं लगाना है हमको कि अनडिफाइंड है या अनडिफाइंड नहीं है। आपको सीधे इसको क्या करना है, छापना है। कोड वैसे भी मैं आपको कल ही भेज दिया था, उससे लिख लो, उसको लिखने में दिक्कत होता है, कोड आप यहीं से लिखो, ठीक है, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में किसी को दिक्कत नहीं हुआ इसलिए क्वेश्चन नहीं आया है, अगर क्वेश्चन होता तो शायद तुम लोग पूछ लेते, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आपके पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन की कमी है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन है कि आप उसको स्पीड कम करके देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन है नहीं समझ में आया आप मुझे से पूछ सकते हो। लेकिन अगर पढ़ने का है इंटेंशन नहीं तो दोस्त देते रह जाओगे कि भैया मोदी की वजह से कोरोना फैल गया, चाइना की वजह से कोरोना फैल गया, लॉकडाउन में बाहर जाओगे कोरोना होगा, इम्यूनिटी तुम्हारा कमजोर होगा, भगवान तेरे साथ जो होगा तू जानेगा, कोई दूसरा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। सेम उसी तरीके से पढ़ोगे नहीं, रौनक सिंह तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। रौनक सिंह क्या कर सकता है, ये अच्छा लगता है सुन करके कि आज भी एक बच्चा है जिस बच्चे का सिलेक्शन आईबीएम में हुआ है, एमएलटी कॉलेज का एक लड़का है बिट्टू सिंह,
उसकी आज प्लेसमेंट आई है, IBM में उसका प्लेसमेंट हो गया है, तो अच्छा इसी से लगता है। तुम क्या जज करोगे रौनक सिंह को? ओके, इसलिए पढ़ाई करो। फिर बार बार समझा रहे हैं, पढ़ना तुम ही को है, हमारा वैसे यही काम है कि तुम में से अगर 10 बच्चा पढ़ता है तो उसको भी हम ही पढ़ा रहे हैं, और जो 50 नहीं पढ़ रहे हो उसको भी हम ही पढ़ा रहे हैं ना। लेकिन बात है नेचर में, वो 50 पहले भी अपनी गलती की वजह से BNMU में आकर पढ़ रहा था, और आगे भी पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। कितना समझाएं। अब तो लॉकडाउन भी लग गया तो कुटैया भी बंद है। लॉकडाउन नहीं रहता तो अभी तक मार्केट थोड़ा और ज्यादा सीधा कर दिए होते। जैसे रिजल्ट अभी क्या होता है, बोलते हैं क्वेश्चन बना के भेजो, तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सब पोंगा पंडित मेरे ही पास आ गए हैं। लिखने सही तरीके से नाम नहीं आता है अपना, और ईगो इतनी ज्यादा कि क्वेश्चन पूछ लेंगे तो इज्जत पे पड़ जाएगा। बेटा अभी इज्जत पे नहीं पड़ेगा, इज्जत पे 3 साल के बाद पड़ेगा, और 5 साल के बाद जो है ना परिवार के सामने भी पड़ेगा। इसलिए अभी पढ़ो, अभी ईगो मत देखो। क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन करो, व्हाट्सएप पे करो, पर्सनली करो, जरूरी नहीं है ग्रुप में करके अपनी बेइज्जती करवाओ। अगर ईगो प्रॉब्लम होता है तो ईगो क्लैश मत करवाओ, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन का आंसर हम भेज देंगे, ठीक है। और मेरा एक साथ साथ फ्री का क्लास तुम लोग जानते ही हो कि चल रहा है, जिसका कि चैनल का जो क्या नाम है उसका, उस प्लेलिस्ट का नाम है शी फॉर बिगनर। अगर आपको शी के प्रीवियस क्लास में दिक्कत है तो आप वहां से देख सकते हैं, और क्वेश्चन किसी को भी होता है, कभी भी होता है तो मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज देखो, छोटी सी बात बता दे रहे हैं, हमारे पास टाइम इतना ज्यादा है इसलिए थोड़ा स्लो स्लो भी खींच रहे हैं। अदरवाइज 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बता दिया तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपकी खुद हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी स्पीड देख लो कि मैंने कल आपको एडिशन बताया था, आज आपको मल्टीप्लीकेशन बताया हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि डाटा लें कैसे और डाटा दे कैसे। यार किसी को अलग से थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ले कैसे दे कैसे में अगर फंस गए तो पीछे जाके देखो कैसे मैंने डाटा लिया और कैसे मैंने डाटा दिया। अब आप अगर उसमें पाउच करके भी नहीं देख सकते हो तो अब तो टाइम मशीन वाली फैसिलिटी है आपके पास, जो क्लास बीत गया उसको भी आप रिवाइंड करके देख सकते हो, लेकिन देखना ही नहीं चाहते हो। मेरी बात अगर लगती है स्पीड में निकल रही है तो थोड़ा स्लो करके देख लो, ठीक है। मैं जानता रहा हूं बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करके निकल गए होंगे, और ये इसको वही स्किप करके निकला होगा, वही जो 40 गधा है, ठीक है ना। उस 40 का मैं एक चीज दिखा रहा हूं तुमको, तुम आओ मेरा एग्जाम देने के लिए, ना आओ, जूम पे बैठा के तुम्हारा हम एग्जाम लेने वाले हैं बहुत जल्दी। क्योंकि ये तो निश्चित है कि आपका जो है क्लासेज जूम पे ही होगा और आपका एग्जाम हो जाएगा। आपका जब भी कॉलेज खुलेगा तो आपका एग्जाम अब पहले होगा, तो ये याद रखिएगा। इसलिए आपका एग्जाम मैं यही लूंगा और यही रिजल्ट दूंगा। नहीं आए तो आप समझ ही सकते हो, यू ऑलरेडी यू आर ए गधा, और उसका रिजल्ट मैं आपको ग्रुप में छोड़ूंगा, और उसके बाद डायरेक्ट टॉक टू प्रिंसिपल सर और कोऑर्डिनेटेड सर। आपके जो रिजल्ट आएंगे कम से कम सी में मैं वही चाहूंगा कि उतना ही नंबर आपको मिले जितना नंबर आपको आया है, और उसके बाद अगर किसी को 29 नंबर सी में आता है तो मेरे पास जितना पावर है हम जरूर लगाएंगे कि कम से कम सी में आपको 29 नंबर न दिया जाए, अगर आप में 29 नंबर लाने की स्टेमिना नहीं है तो अभी से मेरे इस बात को चेतावनी समझ लीजिएगा कि सी में पास 16 नंबर सबको मिल जाना चाहिए। लेकिन इस बार से कम इस बार से जरूर कोशिश करूंगा, खास करके टिपिकल एज, इस बार से आपके लिए ये जरूर है, नहीं पढ़ोगे सी में 16 नंबर आना चाहिए आपको। इसके लिए मैं बात करूंगा, बाकी ये काम जो है अकेले मेरे का नहीं है, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है कोऑर्डिनेटर सर और प्रिंसिपल सर लेते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका मार्किंग करने से पहले आपका एनालिसिस जरूर हो सी में, क्योंकि आप मेरी बात डायरेक्ट समझ नहीं पा रहे हो तो शायद अगर इंटरनल मार्क्स आपकी काट ली जाए तो डाटा स्ट्रक्चर जिस दिन हम पढ़ाएंगे उस दिन शायद आपको ये बात समझ में आएगा कि रौनक सिंह बोल रहा है उसको समझना चाहिए, अदरवाइज फिर से 16 नंबर मिलेगा। ओके, चलिए गुड नाइट। नोट्स बना के भेज देना।